मलेशिया की फुली फंडेड एमटीसीपी स्कॉलरशिप, जिसके लिए आपको ना ही कोई आइट्स चाहिए, ना ही आपने कोई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और हर प्रोग्राम में एडमिशन अवेलेबल है, और आपका जो मिनिमम सीजीपीए है इसके लिए वो 3 होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप का जो रिज़ल्ट है वो 6 जुलाई को आ जाएगा। 3 अगस्त को आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी और सितंबर के मंथ में आप वहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देती हूँ। इसके लिए जो है वो आपकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपका जो सीजीपीए है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, और आपको आइट्स नहीं चाहिए आपकी अगर प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो। इसके अलावा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिसका फॉर्मेट जो है वो एमटीसीपी वाला ही आप यूज़ करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए होगी अपने पासपोर्ट की एक कॉपी। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, और देन आप अपना जो है वो ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करेंगे, और मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे गिवन है मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म, ये आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको फिल करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड करके इसमें फिल करेंगे, और ऑफिशियल करना ज़रूरी है। और इसके बाद लास्ट जो 7th पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट वैलिड ऑफर लेटर फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास तो ऑफर लेटर नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस, मलेशिया की 3 से 4 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेती हैं आपसे, और आपको विद इन 2 वीक्स वो ऑफर लेटर भी इशू करती हैं। तो इससे आपको ऑफर लेटर बहुत ईजिली विद इन 1 वीक मिल जाएगा, बिकॉज मलेशिया इज़ एन ईजी कंट्री टू अप्लाई फॉर। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने एप्लीकेशन में अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई स्कॉलरशिप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, सो मेरे पास इस तरह शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने कंट्री का नाम आपने सिलेक्ट करना है, अपना लेवल ऑफ स्टडी, एकेडमिक सेशन, कोर्स अप्लाइड यहाँ पे आप लिखेंगे, और जिस यूनिवर्सिटी में आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल पे आप आएंगे। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लिखेंगे, अपना सर नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, जेंडर, सिंगल, मैरिटल स्टेटस, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप मेलिंग एंड कम्युनिकेशन पे अपना जो है एड्रेस लिखेंगे, आपका जिप कोड, आपका जो रीजन है वो, आपका कंट्री, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह आप यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट में आप अपने फादर का जो है वो कांटेक्ट नंबर मेंशन कर दें। यहाँ पे उनका नाम, आपका क्या रिलेशन है, पेरेंट है, फ़ोन नंबर उनका ईमेल, और यहाँ पे उनका एड्रेस और जिप कोड वगैरह यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो इसमें आपने ऐसे फिल करना है कि आपने सबसे पहले अपनी वो क्वालिफिकेशन लिखनी, यानी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और चूँकि स्कॉलरशिप है भी मास्टर्स के लिए, तो यहाँ पे अपना फील्ड ऑफ स्टडी आप यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करेंगे, बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, ईयर ऑफ स्टडी, सिटी, कंट्री वगैरह। ये फिल करने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। उसके बाद ऐड न्यू करके आप अपनी दूसरी जो लेवल है, यानी आपका जो 12th का एग्ज़ाम वगैरह होता है, कॉलेज की जो लेवल है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब आप ये सारे मेंशन करेंगे तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद आप बात करते हैं एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स की। तो अगर आपको कोई भी ऑनर डिस्टिंक्शन मिला है, जैसे कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है आपके मेरिट बेस पर, आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में ऑनर स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप उसका यहाँ पे प्रूफ अटैच कर सकते हैं और उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप बात आती है यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ की, जहाँ पे आपने कोई इंटर्नशिप की है या आप कहीं पे वॉलंटियरिंग करते रहे हैं, तो आप उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जब आपका ये सेक्शन फिल हो जाएगा उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आप अपने यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज लिखेंगे, उर्दू जो है, इंग्लिश है, बांग्लादेश है, कुछ भी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आप एक्सीलेंट सेलेक्ट करेंगे, स्पीकिंग राइटिंग में भी एक्सीलेंट सेलेक्ट करेंगे। आपके पास आइट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे अदर में जो है ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे ये मेंशन करके आप यहाँ पे ग्रेड लिखेंगे, दैट इज़ ए। जब आपका ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा योर वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर आप करंटली जॉब नहीं कर रहे तो आप नो लिखेंगे। इसके बाद अपनी प्रीवियस जॉब के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन से साल से कौन से साल तक आप करते रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन था, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, एड्रेस क्या था, जिप कोड क्या था, कंट्री बताएंगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिशियल टेलीफोन नंबर, दैट्स इट। उसके बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे वो 20 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ और सिर्फ येस और नो में जवाब देना है। जी, आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं कि आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं हो, किसी चैरिटी का हिस्सा तो नहीं हो, या आपको ड्रग एब्यूजर तो नहीं हो, या आपने कोई कानून तो नहीं तोड़ा हुआ, तो आप इनके आंसर दे देंगे। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर स्कॉलरशिप के लिए।
तो ये आपने एआई से बिल्कुल नहीं लिखना, आपने खुद से लिखना है और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को फिल करके आपने सबमिट करना है। उसके बाद अपलोड की बात करेंगे। अपलोड पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाए थे। पासपोर्ट की कॉपी, आपका ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, सीवी, मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म और रिकमेंडेशन लेटर 2 का एक पीडीएफ बनाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी जो एक्टिविटीज़ आपने वहाँ पे मेंशन की, आपका कोई थीसिस है, रिसर्च पेपर है, तो आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फाइनल सेक्शन पे जाएंगे, डिक्लेरेशन पे, इसको नो चूज़ करेंगे और यहाँ पे सारा ओके करके आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ज़्यादा देर मत करें और जल्दी से स्कॉलरशिप में अप्लाई करें।